जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का एक सारांश है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ये देखिएगा, ये पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आपको दिखाते हैं। ये है पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय स्टार्ट हुआ। 1 नंबर मंत्र में है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, इन्होंने गलत लिखा है। अधः माने ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाली, ये गलत अनुवाद किया। अध माने नीचे होता। देखिएगा, ये दूसरी श्लोक में इसी 15वें अध्याय का, इसमें ऊर्ध्व शब्द भी है, अधः भी है। अधः 2 बार लिखा अधः, और यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। बिल्कुल। तो यहाँ ये विचलित होगी क्योंकि इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। इन्होंने घुमा फिरा के और श्री कृष्ण जी को ही सर्वशक्तिमान सिद्ध करने की कुचेष्टा की, जिस कारण से अर्थों के भी अनर्थ कर दिए। अनुत्तम का अर्थ 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, वो भी बता देगा, अश्रेष्ठ, घटिया। बैड का अर्थ किसी से पूछ ले, आज बच्चा समझता बैड माने बुरा, घटिया। और कोई बैड का अर्थ श्रेष्ठ लिखे हो, आप उसको कितने नंबर दोगे? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर पा रहे थे ऐसे अनर्थ करके। तो इसका कारण ये था कि हम तो बालक थे ही, ये भी उसी कैटेगरी के थे जिसे हम थे। इनको ज्ञान ही नहीं था। तो परमात्मा कहते अंधे की बाँ सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठा जगपतियासी, और अंधे की बाँ अंधा पकड़े ले जा रहा है। तो कैसे मार्ग बतासी, वो कैसे राह बताओगा हमारे को? तो अब दास के भी मोतियाबिंद था, पहले हम भी रामकृष्ण की पुजारी थे। अब इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमारा वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, मुझ दास का। और वो ऑपरेशन के करने की विधि भी दास को बता दी, बाप का कर दिया, और पूरे विश्व का कर देंगे, तब आपका समझ में आएगा हु इज गॉड और क्या है सच्चाई हमारे ग्रंथों की। तो इसमें ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा, न ऊपर को जड़, मूलो मान जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये देखिए, अब देखिएगा चित्र संसार रूपी वृक्ष का एक, जैसा कि गीता अनुसार ये है, ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है। और जो संत इसके सभी छंद विभाग बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है, स वेदवित्, वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना अक्षर पुरुष, और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन भी कहते हैं इसको। और तीनों देवा शाखा है भाई,
पाते रूप संसार। हम तो यहाँ बैठे, तो यहाँ से मूल कौन है, ये मूल बताने के लिए दास को भेजा है। ये है कबीर परम अक्षर ब्रह्म और ये है कबीर परमात्मा। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। फिर और किस किस महापुरुष ने जिनको भगवान मिले उन्होंने क्या बताया? जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा है? तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ए हो आधार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी धान का रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ पे ये महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की जितनी वाणी है वो आदरणीय नानक साहिब जी की है। उसके बाद जितने भी महला के नंबर हैं वो उनके गद्दी वाले अन्य गुरुओं के। जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वह बिल्कुल सत्य और श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इनको भगवान मिले थे बेई नदी पर और सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था कबीर भगवान ने। इन्होंने फिर क्या कहा है? 721 पृष्ठ पर अंकित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। उसमें कहा कि एक अर्ज गुप्तम, यानी उस कबीर परमात्मा को अर्जी लगा रहे हैं नानक साहिब जी। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, कून करतार यानी वचन से सृष्टि रचने वाले, शब्द से सृष्टि करतार माने सबका रचनहार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। 721 पृष्ठ पे कहा है, 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। कि एक सेकंड में देखता हूँ ये ऊपर दिखता है, दूसरे क्षण देखता हूँ पृथ्वी पर एज इट इज दुल्हा बना बैठा है। तो कहते हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते भगवान है खुद, और देखो कैसे भूल भुलैया कर रहा है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है, ये स्वयं परमात्मा। तो वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी ने अपने मुख कमल से चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस कबीर से कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान देता है, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है। तो वो उसने क्या आकर बताया है? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष ज्योत निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। तो उस वाणी को फिर दास ने समझा परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, और अब आपको समझा रहा है दास। और आप बुद्धिमान इसलिए बनाए भगवान ने, इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाए कि घर बैठे देखो। यहाँ यकीन ना हो तो घर जाकर किताबें खरीदो, आपके पास रखी हैं, घर पे भी होंगी, उनको मिलाओ और फिर आओ अपना कल्याण कराओ। 2 अक्षर की बात है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का जो सारांश जानता है कि मूल संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 बताए भगवान, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ों से ही तो सब वृक्ष की का पोषण होता है, और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा, अविनाशी है, भगवान है, और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा वो होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। और जिस लोक में हम रह रहे हैं हम इसको परमात्मा मान रहे थे, इस लोक में कोई सुख नाम की चीज है?
तो वो सतलोक वहाँ है मालिक का स्थान। और ये तो एक्स्ट्रा है, व्यर्थ के लोक हैं, ये तो सारे नष्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सारे वहाँ चले जाएं, जितने प्राणी आए हैं वहीं से तो आए हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, और हम सभी यहाँ से चले गए अपने लोक में सही स्थान पर चले गए जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं, कोई दुख नहीं, और आपका नए सिरे से परिवार बनेगा जैसे यहाँ बन गया। यहाँ तो आप कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ हो, वहाँ सदा के लिए रहोगे, वहाँ कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, और प्यार से रहा करोगे, और कोई वहाँ मार काट नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। और परमात्मा की वहाँ ऐसे मनोरंजन के साधन है, यहाँ तो एक भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और हमारी आदत खराब है, यहाँ मनोरंजन करने के लिए हमने फिल्म बना ली, कोई गाना बना लिया, उसको सुनने लगे, और कोई ऐसी चोट लग जाए हृदय में, कोई घर में कोई हानि हो जाए, वो गाना कुछ सपने में भी कड़वा लगे, तो वहाँ हम सब कुछ सारे ठाठ होंगे। तो वहाँ चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहाँ जाकर सब सुख होंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इसकी आशा रखोगे अगर यहीं रहे और भी जी जावें, ये कोई बात है? जब मालिक इच्छा करे तभी ले चलो, जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आप तैयार बैठ जाओगे, कह जाओ परमात्मा के चलने सतलोक में। तो ऐसा इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर होगा। केवल ज्ञान भी नहीं टिकता, जब तक आपके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं रहेगी, भक्ति की शक्ति नहीं बनेगी, तब तक भी आप मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। और उसके लिए मर्यादा में रहना अनिवार्य है। मर्यादा में नहीं रहोगे और भक्ति भी होगी, फिर यहीं रहेगे, फिर काल के फंसोगे। कभी ब्रह्मा बना होगा, कभी विष्णु बना होगा आपको, और कभी देवता बना देगा, कोई ब्रह्मलोक में रखेगा, सारी पूंजी नष्ट करा कर फिर पृथ्वी पर पटकेगा। तो इस धोखे से भी आपने बचना होगा, तभी वहाँ चलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब ये आपने चित्र देखा, ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला एक संसार रूपी ये वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, ये प्रणानी माने पत्ते, इसके सारे विभाग जो हैं, ये उस गीता ज्ञान दाता ने बस 3 बात बताई है। ऊर्ध्व मूलम, नीचे को शाखा, ऊपर को जड़ और पत्ते आदि जो उसके हैं, उन विभागों को जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर वो ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो इसे बाहर दिखाई देता है, और सरपुरुष वाकी डार, ये इतना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक क्या निर्णायक ज्ञान है देखिएगा। ये है गीता अध्याय नंबर 3, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3। प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा यानी साधना धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में क्या बताया है? इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। कौन से देवताओं को? कौन से देवताओं को? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवता शाखा है, वाई पाते रूप संसार। इन देवताओं को उन्नत करो, यानी इन शास्त्र अनुकूल साधना करो, पढ़ो। यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में क्या कहा है? यज्ञों के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना और स्वयं ही भोगता है वह तो चोर ही है। 13 में क्या कहा है? गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग
अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यानी जो दान धर्म नहीं करते वो तो दुष्ट लोग हैं, वो तो पेट भरने के लिए ही अपना सब धंधा कर रहे हैं, उनको आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब 13 तक का ये निर्णय हो गया। अब पहले 13 तक बताते हैं। क्या बताया है कि जैसे फिर 14 और 15 में क्या निर्णय दिया है, ये विशेष देखने की बात है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर 14-15 इकट्ठा ही है। यह इन्होंने कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। शास्त्र अनुकूल साधना यज्ञ हवन किए जाते हैं, उनसे वर्षा होती है। और यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान विहित कर्मों द्वारा संपन्न होने वाले हैं। यानी शास्त्र अनुकूल साधना जो करोगे वो सही कर्म आपके भक्ति के बनेंगे। और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम, यानी इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया नहीं, कर्म इस काल के द्वारा उत्पन्न हुए। हम इस ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन मिला तो इसने कर्म लगाए, कर्म से ही यह सब कुछ मिलेगा, बिना किए मिले नहीं। तो इसका अर्थ तो यह है कि इस ब्रह्म ने कर्म लगाए मारे। और इन्होंने यहाँ अर्थ अनर्थ कर दिया, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। एक सीधी सी बात है, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा, मालिक, और एक राजा, एक उसका विधान है। वेद तो परमात्मा का संविधान है और ब्रह्म भगवान राजा समझो। यदि कहीं प्रकरण हो राजा का अर्थ कोई कर दे संविधान तो वो मूर्ख आदमी होगा। राजा अलग है, उसका संविधान अलग है। तो वेद है भगवान का संविधान, ब्रह्म है भगवान यानी राजा। तो ये क्या कहा कि यहाँ के राजा ब्रह्म ने हमारा कर्म लगाए और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर ब्रह्म थे, यानी परम अक्षर ब्रह्म थे, पूर्ण परमात्मा से। देखिएगा यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न होते हैं जो कर्म, शुभ कर्म होते हैं। और कर्म समुदाय को कर्म ब्रह्मो उद्भवम, या ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म। और ब्रह्म यहाँ वेद लिख दिया, यहाँ भी ब्रह्म माने ब्रह्म, सरपुरुष लिखना था, यु काल। अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यानी इस ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म से हुई। वैसे अक्षर का अर्थ अविनाशी होता जिसका नाश ना हो, ऐसा। और सर माने नाशवान। लेकिन जहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर और सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, वहाँ ये दोनों नाशवान बताए हैं। अक्षर पुरुष भी नाशवान है क्योंकि अक्षर का अर्थ होता है जो कभी नाश में ना हो। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए स्पष्ट किया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि इनसे अलग है जो वास्तव में अविनाशी है। जैसे एक तो मिट्टी के पहले बनते हैं कप, चाय पीते हम सफ़ेद सफ़ेद, वो तो अंडरस्टूड है, अच्छे छुट्टे लिए फूटे सरपुरुष। तो ये अक्षर पुरुष तो ऐसा समझ लो, इस मटेरियल के बने हुए सारे इसके जीव और इसका शरीर। और दूसरा स्टील का कप हो, उसको अक्षर पुरुष के लोक और उसका शरीर, उसके रहने वाले प्राणियों का शरीर, वो इतना समझ लो स्टील का। वो इसलिए उसकी सरपुरुष यानी उस मिट्टी वाले पहले की तुलना में वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला, इसलिए उसको अक्षर लिख दिया कि वो नाश नहीं होता जल्दी से, लेकिन उसका विनाश होता है। इसलिए बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि अविनाशी परमात्मा तो इनसे कोई और है। तो यहाँ अक्षर पुरुष जो है, अक्षर ये यहाँ पर अक्षर है उस अविनाशी परमात्मा की जानकारी। ये देखिए अब यहाँ है कि वेदों को, ब्रह्म को यहाँ लिख रहा, ब्रह्म इस काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म माने वासुदेव, सर्वगतम सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो ब्रह्म, वो भगवान, तत्ब्रह्म। यहाँ समझ लो तत्ब्रह्म, परम सर्वगतम ब्रह्म यानी सबके ऊपर जिसकी सब जगह पहुँच है, सर्वगतम वासुदेव। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 तक तो गीता ज्ञानदाता ने 16 और से 18 तक तो अपनी जानकारी दी है। और फिर 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानामन्ते ज्ञानवान मां प्रवर्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
मेरी भक्ति भी कोई अनंत ज्ञानी आत्मा कौन से अनंत जन्मों के बाद कभी करता है। और ये बताने वाला संत के वासुदेव वो सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है, वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये अर्थ है। तो उसी की जानकारी यहाँ दी जा रही है, वो सर्वगतम ब्रह्म। यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म ये है कर्म लगाए ब्रह्म से, ये ब्रह्म से उत्पन्न हो, यहाँ ब्रह्म लिखना चाहिए। और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ब्रह्म को, और तस्मात इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो इष्ट रूप में पूज्य होना चाहिए। और तब तुम्हारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे भक्ति के। तो अब परम अक्षर ब्रह्म की पूजा हम इष्ट रूप में करते हैं। अब कई ये कबीरपंथी भ्रमित लोग कहते हैं कि रामपाल तो सारे काल के जाप करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को काल के मानते हैं, और ओ मंत्र भी ब्रह्म का है। तो उनको भूल है, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। अब काल की तुम रोटी खा रहे हो, काल के कपड़े पहन रहे हो, काल का पानी पी रहे हो, फिर नहीं छोड़ दो। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति ऐसे भ्रमित होते हैं। हमारा देखो, हमने जल प्राप्ति करनी है। जल प्राप्ति के लिए जो भी हमारा जो हथियार औजार हमने प्रयोग करने हैं, उनकी हम पूजा नहीं करें। पूजा तो हम जल की कर रहे हैं, हमें जल मिले, हमारा जीवन रक्षा हो। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, औजार बोकी है, पाइप है, तो ये हमारी पूज्य नहीं है। ये तो वो साधन है जिससे हमें मिलेगा, वो जल इष्ट देव जिससे मिलेगा, तो वो हमने करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार ये साधना जो बताई है, इनकी हमने करनी पड़ेगी, ये पूजा नहीं है, इसके बिना बात बननी। और ये है शास्त्र अनुकूल साधना। अब ये बताया है गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 का ये निष्कर्ष निकला है। देखिएगा, ये है एक, समझ लिए हम कोई पौधा लाएंगे, संसार रूपी कोई पीपल, कोई पेड़ यानी पौधा बीजना हमने आम का। तो उस आम के पौधे को प्लांटिंग करने का, बीजने का सही तरीका ये है, उसको लाकर गड्ढा बनाओ जमीन में या गमले में लगाते हैं, तो उसकी सिंचाई करो, जड़ को मिट्टी में प्रोक्स करो, उसको एवेक्ट करो, दबाओ। उसके बाद उस एवेक्ट की पूजा करो, जड़ की। और इसकी पूजा करने से तना, डार और शाखाओं में फिर आहार जाएगा, और ये शाखा फिर वृक्ष बन जाएंगे। ये कहता देवताओं को बढ़ाओ, उस शास्त्र अनुकूल साधना से तुम देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करके। और बड़े हुए देवता जब ये टहनी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी शाखा बन जाएंगी, शाखाएं, इनका फल लगेंगे, ये बिन मांगे देंगे, अपने आप लगेंगे इनका फल। परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे कि आप गलत साधना कर रहे हो। आपने ये तो ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देते, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक ये देवता सामने आ खड़े हो जाते थे, वो पुण्यात्मा होते थे। ये हमारे सामने आ खड़ा रहो, भगवान के काम आया भाई बोल, और 36 पंगे कहाँ आगे लोगे, हमारी एक दुकान खुलवा दे, फलाना न्यू करवा दे। तो पहले वो देवता सामने आ जाते थे और कह के फल देते थे। तो हमने ये मान लिया कि यही सर्वे सवा है, ये हमें हमारी अज्ञानता का ही फल मिला। तो इस कारण से हमने फिर उस मूल की पूजा छोड़ दी और हम पूजा करने लगे इन टहनियों की, देवताओं की। देखो ऐसे, ये देखिएगा, हम ऐसे कर दिया, हमने जड़ तो ऊपर कर दी और ये टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए पूज्य, उल्टा पौधा रोप दिया। अब हम ये पूजा कर रहे हैं तीनों देवताओं की, और इन पूजाओं के करने से हमारा सर्व व्यर्थ हो गया। इसके विषय में परमात्मा ने कहा है, एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले।
इस अध्यात्म ज्ञान का इतना सा रहस्य है। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष निकला। ये कहते हैं कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। और देवता 15 गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई दिया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि। ये पत्ते आदि, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा आदि जो पत्ते इसके विभाग हैं, इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इनको उन्नत करने के वो शाखा, देवताओं को उन्नत करो। देवता कौन से हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता। और ये उन्नत हुए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही फल देंगे। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिनको परमात्मा ने मनुष्य जीवन में जो धन दिया है उसमें से जो धर्म पे नहीं लगाते, और धर्म होता शास्त्र अनुकूल साधना करने से। शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होती है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में यह भी प्रमाण दिया है कि कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। यानी अधिकारी के बिना किसी को दान देना भी वो भी फलता नहीं है। ये बताया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना और यानी दान धर्म नहीं करते हैं तो वो भी चोर बताए हैं। और सूक्ष्म वेद में क्या कहा है? जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए, वो रहे उर्द मुख झूले। कि जिन्होंने भगवान की चोरी की, यानी मनुष्य जीवन पाकर सतभक्ति और ये धर्म दान नहीं किए, वो अगले जन्म में बागुल पक्षी बनता है। और बागुल पक्षी मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है, और हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैरों से नीचे उसका सिर रहता है। कहते ये दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि जो उन देवताओं, यानी जो देवता तुम्हें देते हैं वरकदंड, जो आपका संस्कार है, उस संस्कार से प्राप्त में से आप पुनः दान नहीं करते हो तो वो व्यक्ति चोर बताया भगवान का। और केवल अपने ही पेट पोषण के लिए खाओ पियो मौज करो, दान धर्म नहीं करते हैं, तो बताया कि वो पापी तो पाप ही खा रहे हैं। फिर इसमें एक और संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है, या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो इस ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन को कौन प्राप्त करेगा? जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचेगा। और यहाँ पहुंचेगा तो उसको सारी शास्त्र अनुकूल साधना और सब भक्ति मिलेंगी। तो फिर उस सारी साधना से वो पाप मुक्त हो जाएगा कंप्लीटली। ये इस तीसरे अध्याय का 10 से लेकर 15 का सारांश है। और फिर ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न से ही बीज बनता है, बीज से माँ के पेट में हमारी उत्पत्ति होती है। और अन्न होता वर्षा से, और वर्षा होती है शास्त्र अनुकूल साधना से। यज्ञ हवन धार्मिक, यहाँ पर 5 यज्ञ कराई जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो यहाँ पर आधी रात को किसी टाइम आ जाओ, आप भूख लगी है, आप जाइए भंडारे भगवान के सदाव्रत में, कबीर साहिब के में आप बैठिएगा, आपको तुरंत भोजन प्राप्त होगा। चाहे आधी रात आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ, और चाहे किसी टाइम आप आओ।
फिर यहाँ आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं हैं, अपने आपके भाई बहन आपके लिए पहले कितना व्यवस्था करके रखते हैं, आप कहाँ कहाँ से आते हो और किस तिथि में आते हो, किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी बात से टेंशन में है। यहाँ पहले तो हम कहीं जाते थे तो एक टेंशन साथ रहती थी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल में कोई रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, कहाँ पड़ेंगे, सड़क के किनारे पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आते सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो ये जो दान आपने किया उसी से हम कर रहे हैं, और हम कहाँ से लाते हैं। लेकिन जो दान आप यहाँ करते हो वो दान फिर आपका नहीं रहा, आपने भगवान को दे दिया, परमात्मा का पैसा हो गया, आपका नहीं रहा। और जो पैसा आपने यहाँ दिया वास्तव पैसा आपका वो है, और अन्य जो आपने कोठी बंगले कार फैक्ट्री लाकर बैठे हो वो आपका नहीं है, उसको तो आप ये त्याग कर जाओगे। और जो यहाँ आपने दान कर दिया ये आपका नहीं रहा, परमात्मा ने आपका इसका प्रतिफल दे दिया, 1000 गुना करके आपके उसमें लिख देता भगवान, ये आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रह गया भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहाँ पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं, वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहाँ पर। यहाँ संस्कार नहीं उलझेगा आपका, आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते ब्रह्मदंड से करे पवित्र सहज हो जैसे का तैसा, फिर यहाँ परमात्मा की इस वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र हो करके आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा, ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से। अब यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ, पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चालने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की, किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा। बाकी समय में अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज़्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गए, ये राधा स्वामी पंथ, इन्होंने कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं, अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी। उसी जाल की जलगी जो प्रवर्तक था, भूत बना बैठा बुक्की में बोला है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियाँ की जलन लग रही, हाहाकार माच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया, थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत घना संस्कार पकड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया। तो अब ये शुरुआत हुई है शास्त्र पूर्ण साधना की, शास्त्र अनुकूल साधना की, और इससे धर्म जो हो रहा है इसे देखियो प्राकृतिक परिवर्तन भी होगा, भगवान का विधान है। अब एक एक महीने में और 10-10 क्विंटल, 10 और 10 20-20 क्विंटल घी हवन हो रहा है, तो इसका प्रतिफल पूरे विश्व को लाभ होगा। ये जो प्रदूषण है ये भी कम होगा इससे, और वर्षा समय पर होया करेगी, सबको लाभ देगा परमात्मा। यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष वर्षा ना हो, हाहाकार मार जाए। यहाँ पे ये कहें ट्यूबवेल ला लिया फलाना, ये ट्यूबवेल में पानी कहाँ रहेगा, टक्कर मार के मर जाए दुनिया। और आगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, ये अकल भी नहीं, तो इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम आगे खाओगे क्या,
अगर हम शास्त्रानुकूल साधना करेंगे, परमात्मा पे आश्रित हो जाएंगे, तो हमें सब कुछ वो सतलोक से लाकर देगा। पुण्यात्माओं, भगवान है तो भगवान वाले काम करता है। हमें परमात्मा की डेफिनेशन का ही पता नहीं था, उसके लाभ कैसे होंगे। जब परमेश्वर, कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले ज्ञान समझाते थे। यही ज्ञान तो दास आज आपको बता रहा है, यही परमात्मा बता कर गए थे, वही सत्संग दास आपको सुना रहा है जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमें बताया था। और इन अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने उसको दबा दिया कूड़े करकट में, अब उसको निकाल के आपके सामने किया। तो यही ज्ञान पहले बताते थे परमात्मा। तो इस बात से परमात्मा क्या कहा करते कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये सारे ज्ञान दिया करते जब दाता देता था, वो दास आपको बता रहा। तो इसका विरोध कर दिया परमेश्वर का, उनके साथ ऐसे जुल्म किए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जो लीला हम पढ़ते हैं, और वो फिर भी हमारे लिए संग्रहशील रहे, अब हमारे लिए तड़फ रहे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। परमात्मा को क्या जरूरत है यहाँ आकर धक्के खान किसी गंदे लोक में, हम दुखी। तो हम उसके बच्चे हैं, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। आपको कब समझ में आओगी ये कहानी, वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप बच्चे हो भी, इस मार्ग में स्टार्टिंग है आपकी। और जो पुराने हो गए हैं उनको पता चल गया है कि सचमुच कहानी यही है। तो जिस कारण से अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आई यही ज्ञान सुनाया करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया। कभी तो उनको एक कुएं में डालकर मिट्टी तले दबा दिया, और टनों 1000 टन मिट्टी दाबी दी, परमात्मा को दबा दिया। और घंटे बाद जाकर देखा वो सिकंदर लोधी राजा के पास बैठे भगवान, कढ़ाई उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया परमेश्वर को कि जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन एज रीत रहे दाता बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। और भी दादा ने कितनी यातनाएं दी। जब उन्होंने देखा कि ये ना मर रहा है और ना ज्ञान से पराजित हो रहा है, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब जगह कि कबीर जुलाहा काशी वाला और ऐसे ऐसे भंडारा करेगा 3 दिन का, और प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर देगा, एक मोहर देगा। मोहर होती थी 10 ग्राम सोने का एक सिक्का बना होता था, और एक दोहर होती थी बहुत अच्छा कंबल, जैसे आजकल तो कंबल हो गए, उस समय इस सूती कपड़े की होती थी बहुत अच्छी, वो सबसे कीमती होता था दोहर। सेठ लोग ही रखा करते थे, सबके बस की दोहर रखना भी नहीं होता था। तो वो बता दिया कि प्रत्येक खाने के बाद एक दोहर एक मोहर मिलेगी, चिट्ठी में लिख दिया। और ये जितने भी संत साधु भक्त बने हैं बेचारे, निकले तो भगवान के लिए ही थे। आगे जैसे गुरु मिले वहाँ उन्होंने भक्ति के लिए उनके पास बैठ गए, तो हजारों डेरे बने हुए थे, कई हजार की संख्या में। और वहाँ से सभी साधु संत मंडलेश्वर चल पड़े अपने भक्तों को ले लेकर, सारे चेलों को, कि प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर मिलेगी, 10 ग्राम सोना प्रत्येक ने मिलेगा। तो जिसका 100 चेले थे तो 100 भी ले लिए, लंगड़े लूले जो भी जैसे थे ठा लिए सारे, सब ने दौड़ मिलेगी मोहर मिलेगी, मेरे ठाठ होंगे, गुरु जी सोच रहा था। तो सबको ले आए, 18 लाख इकट्ठे हो गए उस दिन, सिर्फ इस लालच में। और कोई ना, और रोटी केवल खाना खाने के लिए कह देते, कोई ना आता। तो परमात्मा ने चाहा था कि किसी प्रकार एक बार आ जाए, मेरे लिए भटक रहे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, संत बन गए हैं, भगत बने हैं। तो वहाँ परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के और सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे गधों के ऊपर सामान लाद जाकर इन थैलों में, बोरों में, तो ऐसे 9 लाख बैलों पर सामान लाद के ये खांड बूरा और बने ये सारा घी, आए है घी के टीन और बनी बनाई लाडू जलेबी पकौड़ी कचौड़ी खुरमेड़ी सारे कुछ आलू सब कुछ ला रखे, और वहाँ लगा दिए टेंट। 18 लाख आदमियों का जब भोजन बनेगा काफ़ी स्थान में, और नो पूरियाँ की रोटियों की पाड़ पड़ी, चावल बने बनाए, नो ढेर के ढेर लाग रहे, और हो गया भंडारा शुरू।
प्रत्येक को दूसरा रूप मालिक ने बनाया केसो नाम के बंजारे का, और आप बैठ गए झोंपड़ी में। फिर दोनों को इकट्ठे हुए सिकंदर लोधी भी पहुंच गया वहीं पर। परमात्मा अपने डबल रोल में बैठ के वहाँ एक तंबू के अंदर, और जनता भोजन खा रही है। जब भी खाना खाते हैं तैयार खड़े हैं, वहाँ सतलोक से ही भगत आए परमात्मा के बच्चे, यहाँ पर सेवा की उन्होंने आकर। 9 लाख बैलों के साथ कम से कम 1 लाख तो जरूर आए होंगे खाना खिलाने वाले। तो उन सब को खाना खिला रहे हैं और 2 और मोहर रखकर साथ दे रहे प्रत्येक खाने के बाद। और कोई बेईमान यूँ कहे ना मेरी माँ ना आन पाई कि मैं सूखा सीधा दे दो आटा, तो उनको आटा चीनी घी सारा डाल कर ले जा और ठाठो ठाठ कर रखे। तो यहाँ 18 लाख आदमियों को काशी जमा देती। जब बॉर्डर एक शहर था छोटा सा, वो सारा भारत नहीं खिला सकता था एट ए टाइम ला करके 18 लाख आदमियों को भोजन 3 दिन खिलाते। 2 और मोहर वो कहाँ से लाते। तो कहने का भाव ये है कि ये वो परमात्मा है। आप यदि सत भक्ति सच्चे दिल से इस पर विश्वास कर लगोगे तो ना जाने कित का बरकत दे देगा, कहाँ रख देगा, क्यों कर आपने पालेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो वहाँ आए थे 18 लाख व्यक्ति, वो भी साधु संत भगत बेशक डले ढो रहते थे, तो बच्चे उसी के भगवान के लिए भटक रहे थे। तो परमात्मा कहते मैं रोए तू सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी को परमात्मा बता रहे थे अपनी प्यारी आत्मा को कि मैं तो इनको रो रहा हूँ क्योंकि ये दुखी हो रहे हैं, और मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, और ये मुझे खोज रहे हैं। ये सर्व सुखदाई सारे संकट मोचन हे परमात्मा। और ये गलती से गाय के स्थान पर गधी का नीचे बैठे हैं बाल्टी लें, तो वो कहाँ से भरेगी। और मैं कहता हूँ तुम साधना गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मुझे लात मारे और मुझे गाली दे रहे। इन्होंने काल की भांग घनी पी रखी। फिर भी परमात्मा का उन काल के दूता ने तो परमात्मा का नाश करना चाहा था कि भाग जाएगा काशी छोड़ के, जब इसकी बेइज्जती होगी लोग इसके कपड़े पाड़ेंगे, खिला हमने भोजन क्यों चिट्ठी डाली थी। और इसके विपरीत परमात्मा ने ठाठों ठाठ कर दिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं देवास का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/7/2016 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? इस दामाखेड़ा में हम 18 साल से थे। वैसे वहाँ पर क्या जो नाम दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि हमने कबीर पंथ को जाना था, हम ये चाहते मोक्ष ही हमारे लिए मेन उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे मिलता, मानव जीवन मिला है तो भक्ति हर कोई करता है। तो फिर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो उसमें पता चला कि मोक्ष सिर्फ कबीर पंथ से ही मिलेगा। तो कबीर पंथ सब में फेमस तो दामाखेड़ा था, एक तरह से मशहूर भी था उस वक्त, और उसमें बताया भी था कि दामाखेड़ा के अनुयायियों को नाम देने की इजाज़त है। तो उधर जो गुरु थे उनसे फिर हमने पहचान करी हमारे आसपास कौन है। तो हम देवास में रहते, तो देवास में मंगल नाम था उनका गुरुजी का, उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी। मैं जब छोटा था तभी घर वाले सब उधर वहाँ चले गए थे दामाखेड़ा में। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मम्मी जो है, मतलब मम्मी को माता जी आती थी, जैसे 9 देवियाँ हैं, ज्वाला माता, पावागढ़ वाली माता, ये सब माता जी आते थे। और मम्मी बैठक करती थी। हम लोग हमारे घर में मतलब बैठक इतने लंबे टाइम तक चलती, 9 घंटे तक कंटिन्यू बैठक चलती थी। मतलब कि मम्मी को उठाना पड़ता था हमें गोद में, क्योंकि पैर उनके सुन्न हो जाते हैं। वो बैठक करती थी। हमारे घर से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुए, पर धीरे धीरे हमारे घर में कलेश भराने लगा। मतलब कि घर में लड़ाई होती, हमारे कुछ काम नहीं होते, हम मतलब दर दर हो गए, भीख मांगने को हो गए थे। मम्मी बैठक करती, जितने भी आते हैं उन सबके तो अर्जी पूरी होती। बहुत सारे के मतलब उतारे भी करेगा, जैसे भूत प्रेत लग जाते तो उनको दूर करना, कैसे दूर करते, मतलब जो कब्रिस्तान में भी जाना पड़ता था, जैसे उतारा रखने की, जो भी भूत लग जाता था तो उसको एक विधि होती थी, वो पूरी वो की जाती थी वहाँ पर जाकर। तो अब धीरे धीरे हमारे जो पुण्य थे वो ख़त्म होने लगे, और हमारे घर में देवी देवता तो थे
साथ में जितने भी भूत होते वो भी थे। घर में हुआ क्या कि जब हम माता जी आती थी, घर एकदम भारी भारी सा रहता था हमारे घर में। मतलब माता जी होनों का आना जाना होता था, तो मतलब काली साड़ी और लाल साड़ी में ही ऐसा दिखता था, पर फेस नहीं दिखता था ढंग से। तो घर में सबको लगता था कि नहीं देवी देवता है, अच्छा आना जाना हो रहा है। उस वक्त इतना वो नहीं लगता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि डर लगने लगा। मम्मी की नसें खिंचाती थी, और घर में हम ऊपर के कमरे में जाते थे तो ऐसा लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है, घर में कोई घूम रहा है। पायल की आवाज़ आती थी रात में, चमक जाना रात में, एकदम से उठ जाना कि भैया कोई है, कोई अपने पास में है, कोई घूर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी घर में। हमारे घर में से मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए, पर हम लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम होती ही रहती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी हमको कि जैसे अब धीरे धीरे मेरे पापा ट्रक चलाते, उसमें बहुत अच्छी उनकी कमाई होती है। धीरे धीरे हम लोग लॉस में जाने लगे, पापा का ट्रक छूट गया, हम लोग दर दर को होने लग गए। भैया की नौकरी नहीं लग रही थी, दीदी की भी नौकरी नहीं लग रही थी। मतलब घर एकदम तहस नहस हो गया था हमारा। सर, आपने बताया कि आपकी मम्मी को माताजी आती थी और वो दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी, लेकिन आप खुद दुखी थे, आपको भूत प्रेत की समस्या थी और भी आर्थिक समस्या आपको थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नीचे से निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज होने लग गया था। डॉक्टर ने बोला ये उठेगा नहीं। अब बिस्तर पे मैं लेट जाता था तो मेरे से उठाता नहीं था। मैं अगर लेट गया तो कोई मेरे को हिला भी नहीं सकता था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मरता भी हो ना तो मुझे पानी ला के दे दे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ख़राब हालत थी। मतलब मैं जब उठने की कोशिश करता मेरे को 1 घंटा तो लग ही जाता उठने में, सीधे बैठने में। चलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं गिर जाता था, मैं चलते चलते ही गिर जाता था। मैं मतलब रात में तो मेरी 12 बजती थी, क्योंकि रात में मेरे पूरा बदन दर्द से कर रहा था। मैं रात भर दर्द होता था मुझे। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज नहीं तो कल तो मैं मरना चाहता था मैं, कि नहीं अब मुझे मरना है। इतना दर्द मुझे सहन नहीं होता, इतनी पीड़ा होती थी। मेरी मम्मी को जब माता जी आती थी ना, तो वो जब भी हम ऊपर जाते थे, ऊपर का कमरा उनका ही बना दिया था, पूरा मंदिर सरीखा था। मतलब तलवारें भी थी, त्रिशूल भी थे, 2 त्रिशूल, बहुत सारे मतलब चीज़ें थी हमारे घर में। तो अब हम जब भी ऊपर जाते थे हम यही बोलते थे कि मेरे पैर, डॉक्टर बोल रहे कि ये पैरालाइज हो जाएगा, मतलब आप सही कर दीजिए। वो बोलते सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। मैंने ठीक है सब्र रखा। जैसे नहाने भी जाते थे, जैसे ओमकारेश्वर जैसे जो आती है ये नवरात्रि, उसमें पहले दिन नहाने जाना पड़ता था। तो सब नहाने भी जाते थे, बहुत सारे भगत होन भी रहते थे वहाँ पर, सब जाते थे हम लोग। पर फिर भी कंडीशन सही नहीं होती थी। मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ने लगी थी कि मेरे दोस्त मुझे स्कूल से गाड़ी पे बिठाते थे मुझे खुद, और लेके जाते थे और लेके आते थे। मेरा 12th जो थी वो 1 साल तो पूरी ऐसे ही चली गई, क्योंकि मैं स्कूल तो जा ही नहीं पाता, बैठने की प्रोसेस तो थी नहीं बिल्कुल। तो फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पैरालाइज हो जाएंगे, इनका आने वाले जीवन में ये शरीर रह जाएगा, ये चल नहीं सकते। अब मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था कि घर में जब देवी देवता आ रहे हैं, दूसरों के काम हो रहे हैं, दूसरों के मतलब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम रहती थी वो सब सॉल्व हो रही, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? क्या हमने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया? पर उस वक्त ऐसा सोचते थे कि नहीं, शायद टाइम लगेगा, कुछ होगा, बड़ी आफत होगी। उतारे भी करने का देखा कि भैया उतारा तो नहीं लग रहा। तो जैसे अब वो सारी प्रोसेस, मतलब कि देवी देवताओं की प्रोसेस तो हमने सारी ही कर ली थी, सारी मान कर ली थी कि इसको बस ये सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके। डॉक्टरों को भी बताया तो डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट में लिख दिया था। जब एक्सरे हुआ था मेरा तो उसमें बताया कि इनको कैल्शियम की कमी। कोई बोलता था कि इनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। हर डॉक्टर अलग अलग बात बताता था, पर कोई सही नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी हम लोग दवाई लेते थे, दवाई बहुत महंगी आती थी, 1-1 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, और हम पूरा कोर्स करते फिर भी आराम मुझे ज़रा सा भी नहीं पड़ता था। मैं रात में पेन किलर लेके सोता था, मतलब एक दिन में मैं 4 पेन किलर खा जाता था। और जब पेन किलर लेता था तो बस उसका नशा बस थोड़ा बहुत रहता था मुझे, पर मुझे फिर भी दर्द होता था। मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैं जब भी छत पे जाता था तो मैं यही सोचता था कि यहाँ से कूद जाऊँ, कैसे भी करके ये छुटकारा चाहिए मुझे। जब कोई देवी देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब लोगों के काम हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे? फिर घर में जो था सब तहस नहस हो गया था। पापा घर छोड़ के चले गए थे, जो ट्रक चलाते ट्रक भी चोरी हो गया, सब मरने पे उतारू हो गए। घर में मतलब हमने जहर रख लिया था हाथ में कि आप खाना है। तभी हमारी मौसी जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं,
उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो उनने हमको बताया, उनसे जैसे घर बनाया था हमने तो कर्जा ले रखा था बहुत सारा, तो वो हमें रोज़ फ़ोन लगाते थे कि नहीं हमारा कर्जा दो, आपने पैसे लिया आप हमारा कर्जा दो। अब मौसी से भी हमने ले रखा थे, तो मौसी का जब भी फ़ोन आता था तो हम लोग सोचते थे, बात तो करते थे पर उन्हें क्या बोले, उनको बताते कि भैया ऐसी हालत है। फिर मौसी एक दिन घर पे आ गई, उस वक्त हम जहर ही खाने वाले थे। फिर मौसी ने बोला कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, सब सारे काम सही होंगे। क्योंकि मेरी मौसी को, हमको उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मौसी को भी भारी आपदा थी और उनके पेट में छाले हो गए थे। वो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तब भी हमको भरोसा नहीं था कि हम इधर क्यों जाए, क्योंकि उस वक्त भरवाला का जो केस हुआ 2014 में वो हमने देखा था। तो हमें ऐसा लगा था कि मौसी तो झूठ बोल रही है। पर मम्मी ने सोचा अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, अगर भगवान है, तो मेरे लड़के को 8 दिन का समय देती हूँ मैं, 8 दिन में सही कर दे, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, कोई शक्ति नहीं बचा सकती फिर हमें मरने से। अब ऐसे ही चलता रहा, 8 दिन बीत गए और मेरी कंडीशन में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मम्मी जैसे ही मशीन चलाती थी तो अगर जो मशीन चला गट्टी जो रहती थी धागे की वो गिर जाती थी तो वो मुझे नहीं बोल सकती थी उठाने के लिए, वो खुद उठ के लेती थी। एक बार ऐसे ही उनकी मशीन से गट्टी गिर गई थी धागे की, तो मैंने फट से उठा के दे दी। तो मम्मी ने देखा कि ये उठ नहीं सकता था, ये उठ कैसे रहा है। मम्मी ने बहुत सारे काम दिए मेरे को उठने बैठने के, मैंने सारे करे। मम्मी ने बोला बेटा दर्द हो रहा है, मैंने मैंने सोचा मम्मी दर्द तो हो ही नहीं रहा मुझे, ये कंडीशन अपने आप सही हो गई। तो मम्मी ने बताया कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरे छोरे को सही कर दे। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अपन नाम दीक्षा लेने चलते हैं। हम तुरंत चले गए इंदौर नामदान सेंटर पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरे पापा भी घर में आ गए। 1 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने घर वापस आ गए वो कि नहीं मैं वापस से काम करूँगा। उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी, वो ट्रक चलाते थे, उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी। और फिर मेरे भैया की भी नौकरी लग गई संत रामपाल जी महाराज की दया से, और मेरी दीदी की भी नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई। हमारे घर में अब धीरे धीरे ये है कि कलेश दूर होने लगा। कंडीशन ये है कि हमारे घर में जो हम दूसरे की गाड़ी चलाते थे, धीरे धीरे मालिक की दया ऐसी हुई कि हम हमारी खुद घर की गाड़ी हो गई। और हमारे घर में 2 गाड़ी 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर है जो अभी नई निकली है। तो मालिक ने इतनी दया बख्शी कि हम जहर खाने वाले थे, धीरे धीरे हमारा जो कर्जा था घर बना रखा था हमने, वो भी धीरे धीरे मुक्त हुआ। हम भूत प्रेत के चक्करों से भी दूर हो गए। और मेरी जो भाभी है उनको एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था बच्चा जो है पेट में उसकी धड़कन नहीं है, मतलब 99% ये है चांसेस हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जब 8 दिन बाद वापस उनकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। और मालिक ने यही बहुत बड़ा चमत्कार करा था हमारे घर में। हम सब लोग ऐसे घर में बैठे हुए थे। एक बार मेरी मम्मी को भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, मुझे भी दर्शन हुए कई बार। अब मैं जो पैरालाइज हो गया था, अब धीरे धीरे पैरालाइज की प्रॉब्लम जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कभी कभार नसें ब्लॉक हो जाती है तो दर्द नहीं होता, इनको इसलिए दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने, हमने फिर देखा कि बाद में दर्द तो शुरू ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि इसको कैल्शियम की कमी है। हमने ट्रीटमेंट करा, हमने डॉक्टरी इलाज भी करा। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि मुझे अब एक गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पेन किलर, क्योंकि धीरे धीरे मैं सही होने लगा था। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मुझे देख ले तो वो कहते कि ये जिंदा लाश है। मेरा जो चेहरा था वो इतना दुबला पतला हो गया था मैं कि डॉक्टर ने कह दिया था कि कुपोषण तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना दुबला हो गया था। मेरे दोस्तों बोलते थे कि भाई देखना इसको, मतलब मेरे दोस्तों एक बैठते थे, दोनों के बीच में मुझे बिठाया जाता था कि कहीं ये गिर ना जाए चक्कर खा के, क्योंकि स्कूल बोर्ड थी इसलिए मुझे कोचिंग के लिए ले जाया जाता था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को मना कर दिया क्योंकि मैं कभी भी गिर सकता, क्योंकि हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बैठ नहीं सकता था। आज मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, आज मैं सारे काम कर सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, आप लोगों ने आत्महत्या करने की सोच रखी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दूर हुए और आप भी ठीक हुए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो सत्संग सुने, ये ना देखें कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, क्योंकि
आज हर कोई क्या देख रहा है, जेल देख रहा है, जबकि आज मनुष्य खुद 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है, वो खुद जेल में है ना। वो जीवन में सुख दुख सब आ रहा है उसे, क्या वो सही है? आज इंसान को इतने दुख आ रहे हैं तो वो सही नहीं है। पर एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, सत्संग में ही आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं मानव समाज को ये बताना चाहूँगा, एक बार सिर्फ सत्संग सुने। सत्संग सुनने में कोई बोझ नहीं है। आप इंटरव्यू सुन सकते हैं लोगों के। हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसमें ये हमारा स्वार्थ नहीं, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो लाभ हुए हैं, क्योंकि देखिए दर्द जिसको होता है वो जानता है। तो उसी तरह आपको भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी, हमें थी, हमारी सॉल्व हुई, हम चाहते हैं कि आपकी भी हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ सत्संग सुनना कुछ बड़ा काम नहीं करना। निःशुल्क पुस्तकें भी आती है संत रामपाल जी महाराज की, आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं और सुनने में भी कोई बुराई नहीं। तो आप सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ मंगलमय प्रवचन सुनिए, आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चला है कि क्या ज्ञान है, इतना लोग क्यों जुड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि मानव जीवन मिला ही मोक्ष प्राप्त के लिए। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कीजिए। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपकी मम्मी में भी देवी आती थी। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की पूजाएं छुड़वाते नहीं, उनकी पूजाएं करवाते हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजाएं करवाते हैं, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं वो गलत है एक तरह से। और संत रामपाल जी महाराज पूरे ग्रंथों के माध्यम से हमें एक एक ग्रंथ खोल के बताते हैं कि देखिए इसमें यहाँ ये लिखा है, ये पूजा निषेध है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम ग्रंथ खोल के नहीं देख रहे। आज हिंदू इसलिए पीछे होता है क्योंकि उसने उसके ग्रंथ को ही नहीं जाना, कभी खोल के नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके सभी अनुयायियों को लाभ मिलते हैं। इस तरह मेरी मम्मी को माता जी आती थी, हम सब लोग देवी देवता की भक्ति करते थे, पर हमें उस वक्त लाभ नहीं होता था क्योंकि हमारी जो साधना थी वो गलत थी। फिर हमने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई, जिस कारण आज हमें उन्हीं देवी देवता से लाभ मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है, निःशुल्क है। सिर्फ उनके जो सत्संग आते हैं उसमें नीचे नंबर भी दिए जाते हैं, आप वहाँ पर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नाम दीक्षा लेना है, वो आपको खुद आपको घर से लेके जाएंगे उनकी नाम दीक्षा दिलवाना संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मानव जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।